नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में 29 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक कार्रवाई देखने को मिली, जब शहर के पुलिस कमिश्नर और 1993 बैच के IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के नेतृत्व में चंदोला झील के आसपास अवैध अतिक्रमण को मात्र 22 मिनट में ही ध्वस्त कर दिया गया। इस क्षेत्र को स्थानीय स्तर पर मिनी बांग्लादेश के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अतिक्रमण कर रखा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई ने न केवल अहमदाबाद बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि ये गुजरात पुलिस और अहमदाबाद नगर निगम के संयुक्त प्रयासों का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह मलिक का नाम गुजरात पुलिस ने एक कठोर और दृढ़ निश्चयी अधिकारी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के जिंद जिले से ताल्लुक रखने वाले मलिक ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में कच्छ जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में की थी और उन्होंने गुजरात के कई जिलों जैसे अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और नर्मदा में भी अपनी सेवाएं दी। मलिक ने भरूच में पुलिस अधीक्षक के रूप में भी कार्य करते हुए तत्कालीन आदिवासी नेता और विधायक छोटू वसवा के खिलाफ कई मामले दर्ज किए और उनकी गिरफ्तारी भी की। इसके बाद उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर जनरल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक उत्तर के रूप में केंद्र में अपनी सेवाएं दी। जुलाई 2023 में गुजरात सरकार ने उन्हें अहमदाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया, जिसके बाद से उन्होंने शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंदोला झील, जिसे चंदोला तालाब के नाम से भी जाना जाता है, अहमदाबाद के दानी लिमडा क्षेत्र में नरोल और इसनपुर रोड के बीच स्थित है। 6,18,100 वर्ग मीटर में फैली इस झील शहर की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसका पानी कभी पीने योग्य था और इसका उपयोग खेती और औद्योगिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। हालांकि पिछले 2 दशकों में इस झील के आसपास अवैध अतिक्रमण ने इसे गंदगी और अव्यवस्था का केंद्र बना दिया था। बंगालवास और सियासत नगर जैसे क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने न केवल झील के किनारों पर कब्जा किया, बल्कि नर्मदा नहर की पाइपलाइन को अवरुद्ध कर झील में कचरा डालना भी शुरू कर दिया। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि 1985, 2011 और 2024 के बीच झील का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन के अनुसार इन घुसपैठियों ने नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और किराए के समझौतों का उपयोग करके भारतीय नागरिकता के दस्तावेज हासिल किए। कुछ ने तो अवैध रूप से पासपोर्ट भी बनवाए। इस गैर कानूनी गतिविधि का मास्टरमाइंड महमूद पठान उर्फ लल्लू बिहारी था, जिसने 2000 वर्ग गज में फैले एक शानदार फार्म हाउस का निर्माण करवाया था, जिसमें बगीचा, फव्वारा, एयर कंडीशनर, कमरे, रसोई, झूले और बच्चों का खेल क्षेत्र शामिल था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गुजरात, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उसको भी हाईलाइट पर रखा गया। इस निर्देश के तहत अहमदाबाद पुलिस ने चंदोला झील क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए 26 अप्रैल को तड़के 3 बजे एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू की। इस अभियान में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, विशेष ऑपरेशन ग्रुप, आर्थिक अपराध शाखा और जोन 6 पुलिस की टीमें शामिल थी। इस ऑपरेशन में 890 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया, जिनमें से 143 की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई। शेष 200 लोगों को दस्तावेज सत्यापन के बाद रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि 26 अप्रैल की तलाशी अभियान के 72 घंटे बाद 29 अप्रैल को सुबह 4 बजे अहमदाबाद नगर निगम और गुजरात पुलिस ने चंदोला झील के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान शुरू किया। इस अभियान में 80 JCB मशीनें, 60 डंपर और 50 टीमें तैनात की गई, जिनमें 2000 पुलिसकर्मियों और 2 स्टेट रिजर्व पुलिस कंपनियों का समर्थन प्राप्त था। अहमदाबाद के सभी पुलिस स्टेशनों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया था। वहीं इस अभियान में लगभग 2000 अवैध घरों और अन्य निर्माणों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 50% कार्य दोपहर तक पूरा हो चुका था। लल्लू बिहारी के फार्म हाउस को भी ध्वस्त कर दिया गया, जो झील के किनारे अवैध रूप से बनाया गया था। इस कार्रवाई को गुजरात हाईकोर्ट का भी समर्थन प्राप्त था, जिसमें मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की अर्जी खारिज कर दी गई और कहा गया कि झील के आसपास की संरचनाएं पूरी राजस्व संहिता की धारा 37 के तहत ध्वस्त की जा सकती हैं। पुलिस कमिश्नर मलिक ने इस अभियान के दौरान चंदोला झील का दौरा किया और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बंगालवास के एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। पहले भी यहां कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले हमने एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 180 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई। ये प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा अहमदाबाद नगर निगम द्वारा यहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लल्लू बिहारी और उसके बेटे फतेह महमूद लल्लू पठान को हिरासत में लिया। लल्लू बिहारी पर नकली किराए के समझौते तैयार करने, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के लिए अवैध सहायता प्रदान करने का आरोप है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामलों की गहन जांच कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इस कार्रवाई को ऐतिहासिक जीत करार दिया है और कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अवैध बांग्लादेशियों द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन को खाली कराया जाए। ये ऑपरेशन उन लोगों के लिए एक संदेश है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। सांघवी ने यह भी बताया कि घुसपैठिए अक्सर पश्चिम बंगाल के रास्ते नकली दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं और कई बार मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे अपराधों में भी शामिल होते हैं। गुजरात के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने भी बताया कि इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 6,500 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से लगभग 450 की पहचान अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई आतंकवाद और जिहादी गतिविधियों से राज्य को सुरक्षित रखने का एक हिस्सा है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। वकील शमशाद पठान ने यह दावा किया है कि चंदोला क्षेत्र से हिरासत में लिए गए अधिकांश लोग भारतीय नागरिक हैं जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने इस कार्रवाई को अवैध और अपमानजनक बताया है और कहा है कि लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर पुलिस का ये कहना है कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों के दस्तावेज की जांच की जा रही है और केवल अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त बंचा निधि पाड़ी ने बताया है कि इस अभियान के तहत 1,25,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि चंदोला झील एक जलाशय है और इसके आसपास किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। 2010 के बाद से ये झील लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जिससे इसके जल भंडारण की क्षमता को कम कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन का लक्ष्य झील को उसके मूल स्वरूप में बहाल करना और इसे शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में उपयोग करना है। अब आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के नेतृत्व में चंदोला झील पर हुई इस कार्रवाई को न केवल अहमदाबाद बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल समझा जा रहा है। यह अभियान अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रतीक है। मलिक की तेज तर्रार कार्यशैली और गुजरात सरकार के दृढ़ संकल्प ने यह साबित कर दिया है कि कानून का पालन कराने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई ने न केवल चंदोला झील को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया बल्कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को भी कड़ा संदेश दिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।